नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम आपकी बुक का जो दूसरा चैप्टर है राजस्थान बोर्ड की राजनीति विज्ञान का खंड ब का दूसरा चैप्टर है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, इस वाली यूनिट को शुरू करा रहे हैं। और जो पिछला वाला चैप्टर था कौन सा, भारत के संविधान की विशेषताएं, उसको हम पढ़ा चुके हैं। यदि किसी विद्यार्थी ने वो नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियोज को देख सकता है, उसमें वो समझा दिए गए हैं। तो जो मूल अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में है। कौन से भाग में? 3 में। नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग कौन से में है? 4 में। और जो मूल कर्तव्य हैं वो संविधान के भाग 4A में है। कई जगह जैसे हिंदी में लिखते हैं तो लिखा रहता है 4K, इस तरीके से। आई बात समझ में? तो मूल अधिकार भाग 3 में है। और क्या है? 3 में ये 12 से और 35 तक है। तो मूल अधिकारों से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद हुए? 23 अनुच्छेद। नीति निर्देशक तत्व है ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। संविधान के भाग 4 में है। ऐसे मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य कितने हैं? संविधान का ये अलग से जोड़ा गया था 4A भाग, तो ये अनुच्छेद कौन सा है? 51 के अंदर है। और कितने मूल कर्तव्य हैं? कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। बाद में जोड़े गए ये 76वें संविधान संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन और 76वें संविधान संशोधन विधेयक से। ठीक है, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मूल अधिकारों क्या है, क्यों है, कौन कौन से मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है, किन के लिए होते हैं ये मूल अधिकार, किन के लिए होते हैं, मूल कर्तव्य, इनके उद्देश्य क्या था, क्या शामिल करने के पीछे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य रहा था, ये सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मूल अधिकारों के बारे में। तो मूल अधिकार हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? USA के संविधान से। कहाँ से लिए हैं? USA के संविधान से। देखो मूल अधिकारों के बारे में भाग 3 में है। कौन से भाग में? भाग 3 के अंदर है। ठीक है, और भाग 3 के बाद इसमें क्या है? अनुच्छेद 12 से और 35 तक है। ठीक है ना। और जो भाग 3 है इसको बोला जाता है भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा। इस भाग को बोला जाता है भाग 3 को। ठीक है, और इसलिए वो जो बोला जाता है क्योंकि इसमें नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। वो जो मैग्ना कार्टा था ब्रिटेन में हुआ था, उसको भी पहली बार राजा से आम जनता को अधिकार देने की शुरुआत हुई थी। आई बात समझ में? अब मूल अधिकार क्यों शामिल किए गए? देखो ये क्या है, दरअसल नागरिकों के लिए है। ये भाग 3 किनको अधिकार देता है? नागरिकों को। और ये अधिकार ऐसे हैं जिनको नागरिकों को प्रदान करने से जो मूल हैं, जो होने ही चाहिए, जैसे समानता, स्वतंत्रता आदि जैसे जो व्यक्तिगत गुण हैं, नेचुरल गुण है, वो उनकी रक्षा होती है पहले तो। दूसरा चीज, जो मानव है जो उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। सर्वांगीण बोलूं तो जैसे कि भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास। इस तरह से मनुष्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। ये गारंटी देते हैं इस चीज की। ठीक है, ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त है। मूल अधिकार किनको प्राप्त है? नागरिकों को। किसके विरुद्ध? नागरिकों को।
मूल अधिकार हैं वो शासन की तानाशाही रोकते हैं। किसकी तानाशाही रोकते हैं? शासन की तानाशाही। ठीक है, शासन कौन? कार्यपालिका, विधायिका हैं, उनकी तानाशाही रोकते हैं। तो पढ़ते हैं किताब के अंदर क्या क्या है, देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहली लाइन है, याद रखना, संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता था, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। आई मेरी बात समझ में? संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है न्यायाधीश सप्रू हुए हैं, उन्होंने कहा है। आई बात समझ में इस तरीके से? तो अब देखते हैं ये मूल अधिकारों की संविधान में शामिल करने की आवश्यकता क्यों हुई और इनका क्या महत्व है, क्यों मूल अधिकार संविधान में शामिल किए गए। तो देखते हैं, पहला बिंदु है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, मूल अधिकार क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास कब होगा? जब उसके अधिकारों की गारंटी होगी कि उसके अधिकार हैं ये हमेशा रहेंगे, ये कभी भी सीमित नहीं किए जा सकेंगे, कभी तानाशाही में उसके अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकेगा। जो बेसिक अधिकार होते हैं, ठीक है, जो प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भौतिक, आर्थिक, यानी कि एक तरह से सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की गई है। और 11वीं में तुमने पढ़ा होगा, लोकतंत्र के आधारभूत तत्व हैं क्या? स्वतंत्रता और समानता, उनकी भी इसमें रक्षा की गई है। ठीक है, तो पहला क्या है, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। अगले पे आते हैं, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। ये क्या है? शासन की स्वेच्छाचारिता, देखो, ठीक है, स्वेच्छाचारिता मतलब है जो तुम्हारा शासन है, मैं बोलूं तो एक तो तुम्हारी कार्यपालिका, क्या क्या, एक तो कार्यपालिका और दूसरा कौन? विधायिका। तो ये निरंकुश नहीं हो जाए। कौन कौन? कार्यपालिका और विधायिका। यदि ये निरंकुश हो गए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? जनता पे अत्याचार करेंगे। ठीक है, तो जनता के अधिकारों की सुनिश्चितता रखने के लिए मूल अधिकार संविधान में रखे गए। इनकी स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता पर अंकुश रखने के लिए ये क्या है? ये अधिकार रखे गए, मूल अधिकार रखे गए। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख है कि प्राचीन भारत राज्य व्यवस्था में स्वेच्छाचारी शासकों के लिए कोई स्थान न था। भारतीय राजाओं की शक्ति पर ऐसे ही प्रतिबंध लगाए जाते थे कि वे सत्ता का दुरुपयोग ना कर सकें। संविधान में मूल अधिकार शासन व विधान मंडल के ऊपर अंकुश रखने में सहायता प्रदान करते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो ये शासन के अधिकारों की शक्ति और बहुमत दल की तानाशाही से नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। मूल अधिकार साधारण कानून से श्रेष्ठ हैं। राज्य ऐसी विधि नहीं बना सकता जो इन कानूनों को छीनती है या न्यून करती है। यानी कि ना तो कार्यपाल का कोई ऐसा आदेश दे सकता है और ना ही विधायिका कोई ऐसी विधि बना सकती है जो या तो इनकी न्यून करती हो, इनमें कमी करती हो, या इनको पूर्णतया समाप्त करती हो। तो इस तरह से शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाता है। अगला पढ़ते हैं, न्यायिक सुरक्षा। देखो, मूल अधिकार वाद योग्य हैं, पहले भी बताया था मैंने विशेषताओं में, अब भी बता रहा हूं। मूल अधिकार क्या हैं? वाद योग्य हैं। वाद योग का मतलब क्या है? वाद योग का मतलब है यदि कभी इनका उल्लंघन होता है, क्या होता है? उल्लंघन होता है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है, यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जो नागरिक हैं वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसलिए ये कैसे हैं? वाद योग्य हैं। ये आई मेरी बात समझ में? ठीक है, अगला पढ़ते हैं, लोकतंत्र के लिए आधार स्तंभ। देखो, जो मूल अधिकार, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है कि मेन जनता का शासन। क्या? जनता का शासन।
अब जनता का शासन कब होगा? जब जनता को अधिकार होंगे, तभी तो जनता का शासन होगा। नहीं तो पहले भी राजतंत्र था, उसमें भी जनता को अधिकार नहीं थे। तो लोकतंत्र में जनता के अधिकार कौन से हैं? मूल अधिकार। जनता को कौन से अधिकार प्रदान किए गए? मूल अधिकार, जिनको शासन कभी भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, लोकतंत्र की भावना को और ज्यादा प्रबल करते हैं। आई बात समझ में? लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। यदि मूल अधिकार नहीं हो तो हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जब लोगों के पास अधिकार ही नहीं रहेंगे तो किस तरह का जनता के का तो कोई शासन नहीं हुआ। जब अधिकार नहीं है तो इस तरह से लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। अगला पढ़ते हैं हम, कौन सा? स्वतंत्रता और समानता। याद रखना, इसमें दो बिंदु हैं, इस लिखा नहीं है, एक तो समानता और जो यहाँ पे है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, तो इसको तुम 6 डाल के भी यहाँ से लिख सकते हो भले ही। और ये कौन सा है? समानता। देखो, नागरिक द्वारा समानता क्या है? अब जैसे हमारा अनुच्छेद 14 से और 18 तक है समानता का अधिकार, आगे भी है। पहले क्या होता था कि सब विशेष अधिकार होते थे लोगों के पास, के ये राय साहब है, ठीक है, इसको नाइटहुड की उपाधि दे दी अंग्रेजों ने। राजाओं के समय में सामंत होता था, जागीरदार होता था, विशेष उनके ऊपर अलग कानून होते थे, एक सामान्य नागरिक के ऊपर अलग कानून होते थे। वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों को विशेषाधिकार थे। तो संविधान के मूल अधिकार में सभी को समान रूप से दिए गए हैं और इसमें सभी व्यक्तियों में समानता स्थापित की गई है। किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं है, जो भी मूल अधिकार हैं वो सभी के लिए हैं। आई बात समझ में? तो ये हैं समानता के कारक हैं। अगला आ जाता है स्वतंत्रता के। किसके? स्वतंत्रता के। तो देखते हैं स्वतंत्रता के क्या है। इसमें क्या ये स्वतंत्रता, जैसे अगला मूल अधिकार है जो तुम्हारा कौन सा वाला? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। इसके अंदर क्या है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद जो 22 तक मूल अधिकार हैं, इसमें जो मूल अधिकार हैं ये स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, तो बिना स्वतंत्रता के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब स्वतंत्रता होगी नहीं तो किस तरह का लोकतंत्र है? आई बात समझ में? तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में आप किसको पढ़ोगे? जो मूल अधिकार है, और मूल अधिकारों में भी कौन सा मूल अधिकार? समानता का मूल अधिकार। ठीक है, आपको ये टॉपिक कैसा समझ में आया हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, धन्यवाद।